चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, और वो जो पैरेललोग्राम है वो प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस सर्कल में क्या करेंगे हम, एक पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, और वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं, और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है। और इस सर्कल, और जहां पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है उनके भी हम नाम दे देते हैं। उनके नाम क्या क्या देते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या लिख देते हैं, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सेंटर ओ के साथ में एक सर्कल बना लेते हैं, एंड ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, और ये जो पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग द, यही पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें हम किसका यूज करेंगे, हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अगर चारों साइड हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज द रोम्बस। अच्छा, इसका ये भी ले लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये चारों साइड बराबर है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या पता है हमको कि ए बी इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या है, ए बी जो साइड है, फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी जो साइड है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम के लॉ से। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए। अपोजिट रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, पर हमें इक्वल की रिक्वायरमेंट है, वही लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या जानते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से अगर इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, AP और AS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ए पॉइंट से इस सर्कल पे AP और AS टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो दोनों इक्वल होगी। सिमिलरली बी पॉइंट से भी ड्रॉ किए, ये दोनों इक्वल होगी, और ये भी सी पॉइंट से CR और CQ इक्वल होगा, और डी पॉइंट से DR और DS इक्वल होगा। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, हमें ये तो पता ही था, अपोजिट साइड तो हमने इक्वल कर ही दिए। अब हम कैसे भी करके एक रिलेशन ABDA का लिया है या BCCD, इनका क्रॉस एक कनेक्शन कर दें तो बाकी सारे साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले AP इक्वल्स टू, अच्छा जो साइड लिखनी है वो, जो साइड पूरी बनानी है वो एक साइड ही रखेंगे, मतलब LHS में AP और ये वाली साइड एक LHS में रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले हमने किया हुआ है, ऐसा एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। AP इक्वल्स टू AS
रीजन क्या देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो एपी इक्वल टू एस हो गया, एक हो गया हमारे पास में। अब बी पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, वो कौन कौन से, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। और एपी और बीपी ये दोनों इक्वल हो गए, सॉरी एपी और एएस इक्वल हो गए, बीपी और बीक्यू इक्वल हो गए। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, सीआर और सीक्यू। सीआर इक्वल्स टू सीक्यू, और सीआर में मैं क्या ऐड करूंगा जब मुझे साइड मिल जाएगी, आरडी। आरडी किसके इक्वल होगा, ये वाली जो साइड है वो डीएस के इक्वल होगी, इक्वल्स टू डीएस। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इन सबका रीजन एक ही है। यहां लिख दो क्या, टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट्स, ये जो इसका रीजन क्या हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। यहां लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, और यहां आ जाएगा हमारा रीजन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। इसलिए ये चारों साइड्स, ये जो साइड्स है ये इक्वल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, साइड्स बना देंगे। साइड्स कैसे बना देंगे, एडिंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस बनाई है हमने, एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, ये चारों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस आरडी इक्वल्स टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब ये AB और BP, इन दोनों का अगर सम करें, एपी और PB, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास में कितना आ रहा है, AB प्लस CR प्लस RD, इन दोनों का सम करें तो मुझे क्या मिलेगा, पूरी लेंथ CD, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ठीक है। अच्छा इधर देखें हम लोग, BQ और इस साइड को और इस साइड को, BQ और CQ, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो, और इन दोनों को ऐड कर दें, AS और DS, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है मुझे, AD। जैसे मैं इसको और इसको पास में रखूंगा, AD मिल जाएगी मुझे लेंथ। और BQ और CQ, इस लेंथ को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, BQ और CQ, इन दोनों को लेंथ को मिलाएगा तो BC मिल जाएगा। ठीक है, तो AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये इक्वेशन बनी है हमारी। और हमें पहले से क्या पता है, फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, AB इक्वल्स टू CD, AB किसके बराबर है, CD के बराबर में, तो मैं AB प्लस AB लिख सकता हूँ इसको CD की जगह, और AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, तो यहाँ पे मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, AD प्लस AD। ये कौन सी इक्वेशन यूज की हमने, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। तो ये कितना हो गया, AB प्लस AB, 2 टाइम्स ऑफ AB, और यहाँ हमें क्या पता है, AD प्लस AD, 2 टाइम्स ऑफ AD। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो AB बराबर क्या आ गया हमारे पास में, AD। पहली इक्वेशन में हमने क्या बताया था, AB इक्वल्स टू CD, और ये जो इसको 6 नंबर दे देते हैं। 6th इक्वेशन से हम क्या लिख रहे हैं, AB इक्वल्स टू AD, AB CD के बराबर है और AB AD के बराबर में। AB, ये जो साइड है AB, ये CD के बराबर है, और AB AD के भी बराबर है, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों इक्वल पैरेललोग्राम लॉ से, और ये हमने 6th इक्वेशन से प्रूव कर दिया, AB किसके बराबर है, DA के बराबर में। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 6th,
ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और डी ए किसके इक्वल दिया हुआ है, बीसी के। फ्रॉम, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये था। और ए बी किसके इक्वल आया, एडी के। अब एडी किसके इक्वल लिखा हुआ है, बीसी के। हेंस ये तो प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, और एंड में ये सेक्शन नोट करना है। ओके।